क्लास हुई है, शुरू नहीं हुई अभी, हो गई है। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास संडे को हो रही है आपकी। कहाँ हैं बाकी सब लोग भाई? मतलब संडे को तो मुझे लग रहा था सबके सब फ्री होंगे, सब लोग आ जाएंगे लाइव। तो हम लोग आज देख रहे हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का पार्ट 2। पार्ट 2 के बारे में बात करें तो भाई नो डाउट कल थोड़ा सा एक पार्ट बचा हुआ था, वो भी आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। चलो, साहिल, ईशान शर्मा, सचिन, धाकड़, अरमान दिलो, सिमरन, प्रतीक, शीतल, शिखा। चलो, सभी लोग आ चुके हैं। ग्रेट। तो आज की क्लास के बारे में जरा डिस्कशन करते हैं एंड कल का टॉपिक भी जरा जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कल मंडे है और मंडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। वी हैव सम अदर प्लान्स, कुछ और चीज़ें निर्धारित करनी है, कुछ और चीज़ों में मैं बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैं कल क्लास आपकी नहीं ले पाऊंगा। तो आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपकी कोई क्लास बैकलॉग में ना हो जाए, कोई क्लास पीछे ना रह जाए, तो डिसाइड किया मैंने कि भाई आज आपकी क्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई ऐतराज, कोई तकलीफ तो नहीं? अगर है तो आई एम रियली सॉरी, बट फिलहाल क्लास जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कल वाले टॉपिक को लेकर। तो कल वाले टॉपिक में हमारा कुछ एक पार्ट बचा हुआ था। वो पार्ट कौन सा बचा हुआ था? वो बचा हुआ था हमारा साउदर्न हिल्स के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी हमारी साउदर्न हिल्स थी, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, इन सारी की सारी साउदर्न हिल्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? हमारे प्लेटूज की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? प्लेटूज की वजह से हुआ है। प्लेटूज की वजह से हुआ है। तो अब सीधी सिंपल सी बात क्या है कि जब बात कर रहे हैं प्लेटूज को लेकर, तो 100% है कि भाई यहां पर क्या होगा, काफी सारे मिनरल्स, काफी सारे क्या फॉसिल्स और ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इन प्लेटूज का भी जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो प्लेटूज है इनका भी जो फॉर्मेशन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? वॉल्केनो की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? वॉल्केनो की वजह से हुआ है। तो ये वॉल्केनोज के ब्लास्ट से बने प्लेटू, और प्लेटूज में कुछ कुछ क्या है, छोटी छोटी हिल्स है। ये बहुत ज्यादा ऊंची हिल्स नहीं है, पर जो हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे फॉसिल्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इंडिया में हाईएस्ट देखोगे तो K2, अरावली में देखोगे तो गुरु शिखर माउंट आबू के पास जो है, ठीक है। ईस्टर्न घाट में कोराईकोंडा है, ठीक है। कोराईकोंडा और एक महेंद्रगिरी, दोनों का नाम आता है, ध्यान रखना। मिजोरम में देखोगे तो ब्लू माउंटेन, नागालैंड में देखोगे तो शर्मती, सतपुड़ा देखोगे तो सतपुड़ा में देखोगे तो धूपगढ़, जो कि आपकी कहाँ पर, MP में देखने को मिलती है। फिर आती है वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल, उत्तराखंड में देखने को मिलती है नंदा देवी, फिर वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है अन्नई मुडई, एंड सैंडल पीक मिलती है हमको अंडमान एंड निकोबार में। अब यहां पर वैसे मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर रखा है ताकि आप इजीली इन चीजों को याद रख सको। देखो, सारे ही स्टेट्स की कोई ना कोई एक हाईएस्ट हिल है। अब सारे स्टेट का मतलब ये नहीं कि हर एक स्टेट में आप देखोगे, पर ये स्टेट्स कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में मैंने आपको स्पेशली यहां पर दे रखा है। जैसे आंध्र प्रदेश अरमाकोंडा, अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो कांगतोस, बिहार में देखोगे तो सोमेश्वर फोर्ट, ये कई बार पूछा जाता है बिहार वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखोगे तो बलियादिल रेंज, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गोवा में देखोगे तो सुसुगढ़।
अब ये देखो तोसोगढ़ ये इंपॉर्टेंट है, गो वाला पॉइंट तो आपको याद रखना है। बिहार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ये वाला इंपॉर्टेंट है। गुजरात में पूछा था गिरनार हिल्स। अब गिरनार हिल्स जिस जगह पर है उसी जगह पर क्या है, गिरी नेशनल पार्क भी है, जो कि बब्बर शेर के लिए, लॉयंस के लिए फेमस है। फिर आती है हरियाणा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हिमाचल प्रदेश कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। झारखंड पारसनाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक रिलीजियस प्लेस है। कैसा है? रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। कर्नाटक की ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। केरल में अन्नई मुड़े, ये जरूर याद रखना आप लोग, ये पूछा भी जाता है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़, ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, धूपगढ़, ठीक है। महाराष्ट्र में कलसुबाई, मणिपुर में माउंट इसलो, ठीक है। मेघालय में शिलोंग पीक, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। मिजोरम में पवनाई पुरी, ठीक है। सरामती नागालैंड में, उड़ीसा में देवमाली, गुरु शिखर राजस्थान में, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। सिक्किम कंचनजंगा इंडिया की सेकंड हाईएस्ट, और फर्स्ट में कौन है? K2 है, कल ही बताया था। फर्स्ट पे कौन है? K2। तमिलनाडु की दोडा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना की लक्ष्मी देवी पल्लई, ठीक है। त्रिपुरा की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। उत्तर प्रदेश की इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अमसोल पीक। उत्तराखंड में नंदा देवी, इंडिया की थर्ड हाईएस्ट पीक्स में से एक है। एंड फिर आता है हमारा कौन सा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा है? सड़कपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं को आपको याद रखना है, बाकी सारे आप चाहो तो छोड़ सकते हो। क्लियर? फाइनली यहां पे आते हैं कई सारे क्या, हमारे माउंटेन पासेस। अब देखो जो भी माउंटेन पासेस होते हैं, जब भी हम लोग माउंटेन पासेस, यार ये कलर पता नहीं बार बार, जब भी हम लोग माउंटेन पासेस की बात करेंगे, अरे यार कलर सारे के सारे ऐसे हो रखे हैं। जब भी हम लोग माउंटेन पासेस की बात करेंगे तो इनका फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है? जब भी माउंटेन पासेस की बात करेंगे तो दो रिवर जो वैलीज होती हैं, दो रिवर जो दो माउंटेन्स होते हैं, उनके बीच में जो रिवर वैली बनती है ना, क्या कोई रिवर वैली जो रीजन बनता है ड्यू टू फ्लो, किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लो। तो रिवर के फ्लो की वजह से जो रीजन बन रहा है, जो रास्ता बन रहा है, उसको हम लोग क्या इसके रूप में देखते हैं? माउंटेन पासेस के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? माउंटेन पासेस के रूप में देख रहे हैं। क्लियर है? क्लियर नहीं दिख रहा? अभी सब क्लियर दिखेगा, चिंता मत करो। सिमरन चिंता मत करो, सब क्लियर दिखेगा, ठीक है। शिखा चिंता मत करो, सब क्लियर दिखेगा। थोड़ा सा रुको, मैंने तुम लोगों के क्लियर करने के लिए ये चीज रखी है। अब क्लियर है? ठीक है। तो ये समझाने के लिए है कि भाई हर एक स्टेट में एक अलग अलग क्या है, पास बना हुआ है। ये पासेस क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहां से कभी सिल्क रूट गुजरा करते थे। क्या गुजरा करते थे? सिल्क रूट गुजरा करते थे। क्या गुजरते थे? सिल्क रूट गुजरते थे। और ये सिल्क रूट अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्यों? अदर वर्ल्ड या अदर कंट्रीज के साथ हमारा जो कनेक्शन था वो यहां से बनता था। ठीक, बहुत सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक हमको ये सारे के सारे रूट देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके कौन से राज्य में कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लद्दाख की अगर हम लोग बात करेंगे तो लद्दाख में कौन सा है? मनीटेक आता है, ठीक है। परिपिका आता है, ठीक है। खुंजर पास आता है, अगिहाल पास आता है। अब अगिहाल इंपॉर्टेंट है, कराकोरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरतांगला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सासा पास आता है एंड खारदुंगला इंपॉर्टेंट है। खारदुंगला जो लेह और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। सासर जो लद्दाख को आगे अस्काई चीन से कनेक्ट करता है। कराकोरम कराकोरम रेंज में आता है, ठीक है। अगिहाल और कारतुंगला ये अस्काई चीन को चाइना से कनेक्ट करने का काम करता है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है कौन सा? बारालाचा, जो हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। फिर नीचे आता है शिप्लिका, जो हिमाचल प्रदेश को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। एंड फिर आता है रोहतांग पास। कौन सा? रोहतांग पास, जो कि हमें हिमाचल में देखने को मिलता है। इसी के पास क्या है? अटल टनल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? अटल टनल बनी हुई है।
फिर आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको सबसे पहले मिलता है पीर पंजाल पास, जो कि पीर पंजाल रेंज में। ऊपर की तरफ आता है कौन सा, जोजिला पास। एंड नीचे की तरफ आता है कौन सा, बनिहाल पास। जोजिला पास जो कि इस जगह पर है, और ये क्या करता है, श्रीनगर और इस तरफ जो हमारा कारगिल वाला रीजन है उसको क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अभी ये सब बताता हूँ, चिंता मत करो। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम में आता है हमारा कौन सा, झेलपला। और ऊपर की तरफ आता है नाथुला। तो नाथुला और जेपला ये दोनों क्या करते हैं, चाइना से कनेक्ट करने का क्या करते हैं, मेन काम करते हैं। और ये जो जेपला ये दार्जिलिंग से ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं तो वहां पे कनेक्शन का काम करता है। फिर आता है इस तरफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखेंगे माना पास। माना पास ये वही पास है जहां से आप लोग कहाँ जाते हो, जाने का रास्ता है आपका कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता होता है। नीति पास ये भी बिल्कुल उसी के लिए इस्तेमाल होता है। एंड नीचे की तरफ आता है फिर लिपुलेख। कौन सा, लिपुलेख आता है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला कौन सा, सेला पास। ऊपर की तरफ देखोगे तो बोमडिला पास। इधर आओगे तो दीहू पास। इधर आओगे तो खोजांग पास। अब इसी में एक और है ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक माउंटेन हिल है जिसका नाम है नामचा वारवा। क्या नाम है, नामचा वारवा। तो नामचा वारवा के नाम से भी एक पास है जिसका नाम क्या है, नामचा वारवा पास। ठीक है। कौन सा, नामचा वारवा पास। क्लियर। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब रही बात ये कि सर हमें सिल्क रूट नहीं पता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिल्क रूट नहीं पता। बेटा ला का मतलब ही पास होता है, मैं वही चीज यहाँ पे बता रहा था। जब भी हम लोग पासवर्ड मतलब यूज करते हैं ना, तो कहीं पर भी अगर आपको किसी भी नाम के पीछे ला लिखा हुआ मिल जाए तो ला का मतलब ही होता है पास। अब तुम में से कुछ लोग कहोगे सर हमको तो सिल्क रूट ही नहीं पता, सिल्क रूट क्या होता है। देखो जब हम लोग चाइना से इंडिया की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इंडिया से चाइना की जो कनेक्टिविटी है वो किसके लिए थी, मेनली जिस प्रोडक्ट के लिए थी वो था सिल्क। क्योंकि इंडिया में बनता नहीं था, चाइना में बनता था। तो चाइना में जो भी सिल्क बनता था उसको इंडिया में लाया जाता था, और जिस रास्ते से आता था उस रास्ते को हम लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, सिल्क रूट बोलना शुरू किया। आज के टाइम पर आप लोग बोल दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर। तो डिफेंस कॉरिडोर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वहां पर सारे की सारी चीजें क्या हो रही हैं, डिफेंस से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं वहां पर सप्लाई होते हैं, उनकी एक सप्लाई चेन बनी हुई है, इसलिए डिफेंस रूट बोलते हैं, डिफेंस कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है। अभी इस वाली इमेज में क्या ये कुछ ज़्यादा सफ़ेद हो गई है, इसलिए आई एम रियली सॉरी, बट इमेज जब आपके पास आएगी तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। मैं फिलहाल आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सॉरी ये इमेज के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा हमारा स्टूडियो चेंज हुआ है, जगह चेंज हुई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, और अभी कुछ कर भी नहीं सकते हम यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर, इस तरफ है नासिक और इस तरफ है मुंबई। तो नासिक और मुंबई को आपस में कनेक्ट करने वाली जो जगह है या गैप है उसको हम लोग कहते हैं क्या, थाल घाट पा, क्या कहते हैं, थाल घाट। अब थाल घाट पास बोल सकते हो, थाल घाट गैप बोल सकते हो, दोनों में से जो आपको सही लगे। फिर आता है मुंबई और नीचे की तरफ आता है पुणे। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है, भोर घाट गैप है। कौन सा है, भोर घाट गैप है। कौन सा है, भोर घाट गैप है। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे यहाँ पे हमको मिलता है क्या, कोयम्बटूर, और यहाँ पे आता है कौन सा, पलक्कड़। तो इसके बीच में जो कनेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाल घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाल घाट बोलते हैं। पाल घाट, पाल गैप बोल सकते हो, पाल पास बोल सकते, पाल घाट पास बोल सकते हो। एंड फिर आता है मदुरई एंड तिरुवनंतपुरम। तो मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेनोगट्टी पास। कौन सा, सेनोगट्टी पास। तो ये पासेस कहां पर है, ये मेजरली जो पास आपको दिखेंगे वो कहां पर दिखेंगे आपको, ईस्ट, आपके वेस्टर्न घाट पे दिखेंगे। ठीक है। यहां पे सिर्फ कहां पर दिखेंगे आपको, वेस्टर्न घाट में दिखेंगे। कहां पर दिखेंगे, वेस्टर्न घाट में दिखेंगे। अब वेस्टर्न घाट वाला जो पार्ट है आप कहोगे सर सिर्फ यहीं पर क्यों दिख रहे हैं, इस जगह पर क्यों नहीं दिख रहे, उसके पीछे रीजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाई हिल रीजन है उसकी वजह से ये पासेस क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन हुआ है, उसकी वजह से ये पासेस क्रिएट हुए हैं, गैप क्रिएट हुए हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पास या कोई भी गैप हमको देखने को नहीं मिलता।
तो ये ध्यान रखना, ये मोस्टली हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, मोस्टली इन वेस्टर्न घाट। क्लियर, बात समझ में आई? तो कौन कौन सा है, थाल घाट मुंबई टू नासिक, भोर घाट मुंबई टू पुणे, ठीक है, पाल घाट पलक्कड टू कोयम्बटूर एंड शेनगुट्टी गैप तिरुवनंतपुरम टू मदुरई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। आई एम रियली सॉरी अगर आपको ये वाली इमेज क्लियर नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बट ये जो इमेज आपके पास आएगी एकदम क्लियर आएगी, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दी जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ परेशान मत होना कोई भी, इसके लिए प्लीज़ वो मत करो अभी। फाइनली बात करते हैं पेनिसुलर कि पेनिसुला क्या होता है हमारा, ठीक है। आवाज़ सही नहीं आ रही है, अच्छा। बच्चों को आवाज़ सही नहीं आ रही यार, ये थोड़ा सा इसका वो लाइट का एक्सपोजर कम हो सकता है क्या? जैसे ये वाली इमेज है बहुत ज़्यादा वो हो रही है एकदम, मतलब थोड़ा सा हम काले हो जाएंगे चलेगा, बट नहीं हो पाएगा। और यार एक बार आवाज़ देख लेना, बच्चे कह रहे हैं आवाज़ थोड़ी कम है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेनिसुला की। आखिर पेनिसुलर है क्या? देखो, हम लोग बात कर रहे हैं पेनिसुलर प्लेटूज को लेकर, किसको लेकर बात कर रहे हैं? पेनिसुलर प्लेटूज को लेकर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, ध्यान से समझना। जब भी हम लोग माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे तो माउंटेन्स में आपको पीक रीजन दिखाई देगा। पीक मतलब कि हाई हिल माउंटेन दिखाई देगा इस तरीके का, जिसकी पीक होगी, जिसकी चोटी बनी होगी, ठीक है। बट जब भी हम लोग प्लेटू के बारे में बात करेंगे तो प्लेटू हमेशा कैसा होता है? टेबल टॉप रीजन होता है। टेबल टॉप रीजन क्यों ऐसा बनता है? टेबल टॉप रीजन ऐसा क्यों बनेगा बेटा? ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि ये जो माउंटेन रीजन थे जब बने थे आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले, तो अब क्या होते जा रहे हैं? वो घिसते चले जा रहे हैं। तो घिसने की वजह से क्या हो रहा है? ऊपर की जो उनकी चोटी है वो क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। तो माउंटेन में आपको पीक दिखाई देगा। वहीं पर अगर हम लोग प्लेटू के बारे में बात करें तो प्लेटू इस तरीके से देखो उठे हुए हैं और ऐसे फ्लैट हो गए। सेम अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर प्लेटू दिखाए गए हैं, जमीन से ऊपर उठे हुए हैं पर फ्लैट है ना? जमीन से ऊपर उठे हुए हैं पर फ्लैट कंडीशन है, फ्लैट कंडीशन है। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो माउंटेन कैसे दिखाएंगे आपको? इस तरीके के दिखेंगे। प्लेन रीजन आपको पता ही है कैसा होता है, ठीक है। क्लियर है? यहां पे ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। तो बहुत सीधा सिंपल सा हिसाब है, जब भी हम लोग पेनिसुलर प्लेटू को लेकर बात करेंगे तो ये कैसा है? टेबल टॉप रीजन है। कैसा है? टेबल टॉप रीजन है। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू कौन सा, वर्ल्ड का हाईएस्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसार की छत बोलते हैं, है ना? रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? पामीर को। किसको बोला जाता है? पामीर प्लेटू को बोला जाएगा। पर अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, तो साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? तिब्बतियन प्लेटो। कौन सा? तिब्बतियन। तो ये तो हो गया हाइट, और ये हो गया अकॉर्डिंग टू साइज। किसके? साइज के हिसाब से। अब इंडिया में 3 मेजर प्लेटू रीजन है। कितने? 3 मेजर प्लेटू रीजन है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला रीजन है ये, जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर आइलैंड। दूसरा आता है हमारा डेक्कन ट्रैप, और तीसरा आता है हमारा छोटा नागपुर रीजन। कौन सा? छोटा नागपुर रीजन। जब हम लोग पहले वाले के बारे में बात करते हैं तो ये सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्मली यहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है क्या? विंध्याचल माउंटेन। कौन सा माउंटेन? विंध्याचल माउंटेन। उस विंध्याचल माउंटेन से ऊपर का पार्ट है। क्या है? विंध्याचल माउंटेन से ऊपर का पार्ट है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं डेक्कन ट्रैप, तो यहां पे आती है एक रेंज जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा से नीचे का पार्ट जो है वो किसका है? डेक्कन ट्रैप का है। किसका है? डेक्कन ट्रैप का है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पता चला तुमको यहां पर
कि सर ने बोला है यहां पर एक क्या है, माउंटेन है जिसका नाम क्या है, विंध्याचल। क्या है, ठीक है, विंध्या रेंज। इस विंध्या रेंज के नीचे एक रेंज आती है जिसका नाम है सतपुड़ा रेंज। क्या नाम है, विंध्या रेंज के ऊपर का जो पार्ट है वो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। सतपुड़ा के नीचे का जो पार्ट है वो कौन सा, हमारा डेक्कन ट्रैप। कौन सा, डेक्कन ट्रैप। और जहां पर ये दोनों एंड है इसके बाद कौन सा आता है, छोटा नागपुर रीजन आता है। छोटा नागपुर रीजन जो कि पार्ट 3 है। इस वाले रीजन के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, ये पावर हाउस ऑफ इंडिया है। क्या है, क्या है, ये पावर हाउस ऑफ इंडिया है। क्यों कहते हैं इसे पावर हाउस ऑफ इंडिया, क्यों कहते हैं इसे पावर हाउस ऑफ इंडिया, अब दिख रहा है विनीता जी। हाँ भाई, क्यों कहते हैं इसे, क्यों, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा कोल, बहुत सारी माइनिंग है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, द होम ऑफ मिनरल्स की तरह से देखा जाता है इसे। ठीक है, इसीलिए देखा जाता है। अब यहां पे आप लोग एक एक करके देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुंदेलखंड प्लेटो। कहां पर है, अपर हाईलैंड, सबसे ऊपर की तरफ है। ठीक है, उसके नीचे आता है कौन सा, बागेलखंड का प्लेटो। फिर इसके दूसरी तरफ आता है कौन सा, मालवा प्लेटू आता है। ठीक है, फिर नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे आता है सबसे पहले डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के नाम नीचे आता है कर्नाटकिन प्लेटू। इस कर्नाटक प्लेटू या कर्नाटकिन प्लेटू को हम लोग मैसूर प्लेटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसूर प्लेटू भी कहते हैं। इसके इस तरफ आता है तेलंगाना प्लेटू। कौन सा आता है, तेलंगाना प्लेटू। इसके ऊपर आता है दंडक प्लेटू। कौन सा आता है, दंडक प्लेटू। इस तरफ आएगा छोटा नागपुर प्लेटू। इसके इस तरफ आता है शिलोंग प्लेटू। कौन सा, शिलोंग प्लेटू। तो अब अगर आप देखोगे तो शिलोंग प्लेटू यहाँ, और यहाँ लेह और लद्दाख प्लेटू रीजन। कौन सा, कौन सा, लेह एंड लद्दाख प्लेटू रीजन। और यहाँ पे कौन सा है, मेघालय या फिर शिलोंग, या फिर शिलोंग। ये कैसे बने, ये हाई हिल माउंटेन की वजह से बने। कोई भी ऐसी जगह जहां पर दो माउंटेन्स क्या हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक हाई हिल रीजन क्रिएट हो जाएगा, है ना, हाई हिल रीजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पर है। और ये कैसे हैं, ये माउंटेन प्लेटू कंडीशंस हैं। कैसी है, माउंटेन प्लेटू कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे के पूरे मैप में हमारा प्लेटू रीजन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में देखने के लिए हमने यहाँ पर चीजों को रखा हुआ है। जैसे डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू में कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, आप लोगों से कई बार पूछा था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वहीं पर छोटा नागपुर के बारे में अगर बात करेंगे तो छोटा नागपुर कहाँ पे आपको मिलेगा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट में बिहार एंड वेस्ट बंगाल। मालवा प्लेटू की बात करेंगे तो राजस्थान एंड एमपी। थोड़ा बहुत इसका पार्ट कहाँ, यूपी वाले बॉर्डर से आकर भी क्या होता है, टच होता है, मालवा वाला पार्ट। ठीक है, फिर आता है कौन सा हमारा, तेलंगाना प्लेटू। तेलंगाना प्लेटू के बारे में बात करेंगे तो नाम से क्लियर है, तेलंगाना। एंड इसका थोड़ा बहुत हिस्सा कहाँ पे जाता है, आंध्र प्रदेश में जाता है। आंध्र प्रदेश में मेनली जो देखने को मिलता है वो हमको क्या मिलता है, नल्ला मल्ला हिल्स मिलती है। क्या मिलती है, नल्ला मल्ला हिल्स। क्या मिलती है, नल्ला मल्ला हिल्स। फिर आता है काठियावाड़ा प्लेटू। काठियावाड़ा प्लेटू कहां पर है, हमारे गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। अब गुजरात में एक तो है काठियावाड़ा प्लेटू। काठियावाड़ा प्लेटू के ठीक नीचे क्या है, गिरी हिल्स है, जिसके बारे में अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, गिरी हिल्स। फिर आता है कोयम्बटूर प्लेटू। कोयम्बटूर प्लेटू के बारे में बात करें तो भाई नाम से क्लियर है कहां पर होगा,
कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु से जुड़ जाएगा। फिर आता है लास्ट मेघालय प्लेटू, जो कि इसकी हिल रीजन मतलब कि गारो खासी और जयंती हिल्स में, कहां पर है? गारो खासी एंड जयंती हिल्स में। क्लियर है? कहां पर है? गारो खासी एंड जयंती हिल्स में। अब देखो इस चीज को यहां पर भी अगर आपको याद करना है तो आप यहां पर क्यों नहीं याद कर सकते? यहां पर भी तो कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूं आप लोगों से बागेलखंड प्लेटू, बागेलखंड प्लेटू कहां पर मिलेगा? क्योंकि ये पीछे तो लिखा नहीं है, तो आपसे अगर कोई पूछे बागेलखंड प्लेटू कहां पर मिलेगा तो आप क्या बताओगे? सर सीधी सी बात है, आपके अकॉर्डिंग यूपी एंड एमपी में मिलेगा, तो बिल्कुल सही, यूपी और एमपी में मिलेगा। बुंदेलखंड प्लेटू ये कहां पर मिलेगा? सर बिल्कुल सही, आपने जैसा कि बताया था मैप के अकॉर्डिंग ये यूपी और एमपी में मिलेगा, तो बिल्कुल सही बात है। झांसी ग्वालियर वाला जो रीजन है वो यही रीजन है। मालवा प्लेटू ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसमें? राजस्थान एंड एमपी में। ठीक है, इसके बाद आता है मेवाड़ प्लेटू। अब मेवाड़ सबको पता है कहां पर है? आपके राजस्थान में। एंड अब लोगों ने कल ही राणा सांगा की जयंती बनाई है, आप में से कई लोगों ने, तो नो डाउट मेवाड़ वहां से याद भी रखो। फिर आता है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप आपको कहां पर मिलेगा? डेक्कन ट्रैप आपको मिलेगा कहां पर? महाराष्ट्र। मेन रीजन जो है वो महाराष्ट्र है, बाकी इसका कुछ पार्ट नीचे की कर्नाटक की तरफ आएगा। फिर आता है यहां पे आता है कर्नाटकिन प्लेटू। कर्नाटकिन प्लेटू जिसे हम लोग मैसूर प्लेटू भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैसूर प्लेटू भी कहते हैं। तो कहां पर? नाम से क्लियर है, कर्नाटक में। कर्नाटक के अलावा थोड़ा बहुत हिस्सा आंध्र प्रदेश में। यहां पर क्या? थोड़ा बहुत हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी जाता है। फिर आते हैं इस तरफ तेलंगाना प्लेटू, तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। दंडक प्लेटू ये कहां पर मिलता है? ये आपका होगा कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। फिर आता है छोटा नागपुर प्लेटू। मेन रीजन इसका कौन सा है? झारखंड। पर झारखंड के अलावा थोड़ा बहुत हिस्सा इसका बिहार का भी होगा, थोड़ा बहुत हिस्सा झारखंड छत्तीसगढ़ का भी होगा। क्लियर? एंड फिर आता है शिलोंग। शिलोंग आपको पता चली गया मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। क्लियर? यस, काठियावाड़ा जो है वो हॉर्स की ब्रीड भी है, बिल्कुल सही। तो देखो मैंने जितना आसान, जितनी इजीएस्ट वे में समझा सकता हूं मैं उतना इजी और उतना आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या किसी तरीके की? नहीं। फिर बात करते हैं हम लोग नॉर्दर्न प्लेन। जब भी हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करेंगे, दीज नॉर्दर्न प्लेन रीजन आर क्रिएटेड बाय द रिवर्स। किसकी वजह से क्रिएट होगा ये रीजन? रिवर्स की वजह से क्रिएट होगा। और रिवर्स में भी रिवर्स के फ्लो से। किससे? रिवर के फ्लो से। तो 3 रिवर्स हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिलती हैं, और मेनली जो निकलती हैं वो कहां से निकलती है? हमारे माउंटेन से निकलती है। कहां से निकलती है? हमारे माउंटेन रीजन से निकलती है। कौन कौन सी रिवर है? सबसे पहले इंडस। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे एक निकल रही है जिसका नाम क्या है? गंगा। एंड फिर एक और निकल रही है यहां से इस तरीके से और इंडिया में एंटर कर रही है इस तरीके से, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो इन्हीं 3 की वजह से क्या है? इंडस, गंगा एंड असम या ब्रह्मपुत्र रीजन क्रिएट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन रीजन। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र प्लेन रीजन। क्योंकि रिवर्स के फ्लो की वजह से इसका क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। किसकी वजह से हुआ? रिवर्स के फ्लो की वजह से इसका क्या हुआ है?
फॉर्मेशन हुआ है। और सर कैसे हैं आप सर? तो यहां पे ये बात याद रहेगी। और उससे भी बड़ी बात क्या है, जो मेन इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इनकी ट्रिब्यूटरीज ने क्या काम किया है, एक सॉइल का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। कौन सा? एलुवियल सॉइल। ये जो एलुवियल सॉइल है, अगर इस सॉइल के बारे में बात करें तो ये क्या है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल में से एक है। अब ऐसा नहीं है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है, ये फर्टाइल तो है, ये बात सच है, बट इसकी फर्टिलिटी के पीछे एक कारण क्या है, रिवर्स का फ्लो। और जितने लंबे हमारे माउंटेन्स हैं उतने ही लंबी हमारी क्या है, प्लेन लैंड रीजन भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे हिमालयन माउंटेन रीजन की लेंथ कितनी है, तो यही सेम लेंथ है 2400 किलोमीटर। एंड 2400 किलोमीटर ही क्या है, हमारा प्लेन लैंड भी है। कितना है, प्लेन लैंड भी है। तो दोनों को याद रखना आसान है, इजीएस्ट वे है। और यही रीजन क्या है, इंडिया का मेन फर्टिलिटी रीजन भी है। फर्टिलिटी रीजन मतलब कि एग्रीकल्चर रीजन है ना। क्या क्रिएट होता है, मेन एग्रीकल्चर रीजन क्रिएट होता है। क्लियर? फाइनली अब जब मिट्टी पहाड़ों से नीचे उतरती है, मान लो ये माउंटेन्स है, माउंटेन से मिट्टी क्या हो रही है, नीचे उतर रही है। तो जब नीचे उतरेगी तो सबसे पहला जो रीजन बनाएगा उसे कहेंगे बांगड़। क्या कहेंगे, बांगड़, सॉरी भाबर। क्या कहेंगे, भाबर। फिर उसके बाद का जो रीजन है उसको कहेंगे हम लोग तराई। तराई वो रीजन होता है जहां पे रिवर क्या करती है, एक्सपैंड करती है, अपने पूरे एरिया में फैलने की कोशिश करती है। एंड फिर उसके बाद आता है कौन सा, बांगड़। कौन सा रीजन आता है, बांगड़। एंड फिर लास्ट में आता है खादर। खादर रीजन एक तो यहां पर मिलेगा जो नदी के सबसे किनारे होगा, एंड खादर रीजन मिलेगा एट द एंड ऑफ रिवर या फिर माउथ ऑफ रिवर पर मिलेगा। कहां पे मिलेगा, माउथ ऑफ रिवर या फिर एंड ऑफ रिवर पर भी मिलेगा। क्लियर? तो यहां पे ध्यान रखना, हिमालय, हिमालय से जब रिवर नीचे उतर के आई तो सबसे पहला जो सॉइल थी, अब ये सारी की सारी जो है ये सब की सब क्या है, ये पार्ट है एलुवियल सॉइल का। किसका, एलुवियल सॉइल का क्या है, पार्ट है। अब आपसे कोई पूछे एलुवियल सॉइल के कितने पार्ट है, तो आप क्या बताओगे, जी एलुवियल सॉइल के 4 पार्ट है। सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस होगा फर्स्ट भाबर, फिर होगा सेकंड तराई, फिर होगा थर्ड आपका बांगड़, एंड चौथा होगा आपका कौन सा, खादर। कौन सा, खादर। तो ये क्या है, इसका सीक्वेंस है। ये क्या है, इसका सीक्वेंस है। खादर को यहां पे ना बोलकर हम लोग यहां पे ज्यादा देखते हैं, क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द रिवर पर क्या करती है, सबसे ज्यादा मिट्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ये जो खादर होती है ये क्या है, ओल्डेस्ट सॉइल है, ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल। और भाबर क्या है, न्यू है। कैसा है, न्यू सॉइल है। कैसी सॉइल है, न्यू सॉइल है। बात समझ में आई यहाँ पे, हाँ या ना? हाँ भाई, बात समझ में आई यहाँ पे, हाँ या ना, अच्छे से। अब इंडिया में सिर्फ केवल इतने ही प्लेन लैंड है क्या, इसके अलावा और प्लेन लैंड क्रिएट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कहां पर हो रहे हैं, तो देखो ये हो रहे हैं क्रिएट। किस तरीके से डिफाइन करोगे, सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है गंगा प्लेन। कौन सा, गंगा प्लेन लैंड। कहां पर होगा, यमुना और गंगा का जो बॉर्डर रीजन है वहां से लेकर बांग्लादेश तक जाएगा। मेन स्टेट कौन कौन से, वो खैर यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, एक ही बात है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। फिर आता है हमारा कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और जब रिवर एंड हो रही होती है, जब यहां पर रिवर एंड हो रही होती है, तो ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम लोग कहेंगे डेल्टा।
क्या कहेंगे, डेल्टा रीजन कहेंगे। अभी हम लोग कल नेक्स्ट जो क्लास होगी, कल या परसों जो भी क्लास होगी, उसमें हम लोग सेम यही चीज पढ़ेंगे, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली पर मैंने आपको बता दी ये जगह क्या, क्रोकोडाइल एंड रॉयल बंगाल्स के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे हनी जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो कहां पर है, हमारे वेस्ट बंगाल में। फिर आता है रोहिलखंड प्लेन। कौन सा रोहिलखंड प्लेन, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। एक रोहिलखंड ट्राइब थी, उससे ये बने थे क्या, रोहिलखंड प्लेन लैंड, उन्होंने एक्चुअल में इसका नाम दिया था। तो क्या है, कल्चरली बहुत रिच रीजन है, डाइवर्स कम्युनिटी है, और एग्रीकल्चर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इसका अवध प्लेन। अवध प्लेन मतलब सेंट्रल उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कानपुर, रायबरेली एंड फैजाबाद में हमको ये देखने को मिलेगा, यूपी में। फिर आता है राहर प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। कहां पर, छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में देखने को मिलेगा, और ये भी एक्चुअल में गंगा रिवर के फ्लो से बनता है। किससे बनता है, गंगा रिवर के फ्लो से बनता है। इसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ प्लेन रीजन। कौन सा, छत्तीसगढ़ प्लेन रीजन। छत्तीसगढ़ प्लेन रीजन अगेन, अब ये भी रिवर की वजह से बनना, पर यहां पे गंगा की बात नहीं होगी, यहां पे होगी महानदी की बात। किसकी बात होगी, महानदी की बात होगी। तो ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। अब यहां पर एक नहीं लिखा हुआ है, वो है असम प्लेन। कौन सा, आसाम प्लेन। आसाम प्लेन लैंड के बारे में बात करेंगे तो नो डाउट मेनली जो रीजन है वो कहां पर है आपका, असम में है। और किससे क्रिएट हो रहा है, ब्रह्मपुत्रा से। किससे क्रिएट हो रहा है, ब्रह्मपुत्रा से क्रिएट हो रहा है। क्लियर, याद रही ये बात। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं हमारे घाट के बारे में। तो हमारे कौन कौन से घाट है, दो घाट है, एक वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट। इसी को हम लोग कोस्टल प्लेन लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन लैंड। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पे मैंने आपको बताया था, यहां पर एक रेंज है जिसका नाम है सतपुड़ा। वहां से क्या हो रही है, इनकी शुरुआत हो रही है, और ये नीचे की तरफ आता है। फिर यहाँ पे आता है आपका ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट अगर आप लोग देखोगे तो ईस्टर्न घाट क्या है, चौड़ाई में बहुत ज्यादा फैला हुआ है जगह जगह पर। और ईस्टर्न घाट शुरू होगा और कहाँ पे जाकर खत्म हो जाएगा, इस जगह आकर खत्म हो जाएगा, मतलब भी नीलगिरी हिल्स में आकर एंड होता है। तो यहाँ पे लिख भी लो चाहो तो। वेस्टर्न घाट एंड इन नीलगिरी हिल्स। तुम लोगों ने सुना होगा नीलगिरी में ही एक दुर्घटना हुई थी, बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा जनरल विपिन रावत जी जो थे, जो कि हमारे पहले सीडीएस थे, उनकी डेथ हुई थी। सुना होगा तुम लोगों ने। तो उनकी डेथ के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो एक्चुअल में नीलगिरी हिल्स का वेदर है, वहाँ का मौसम है। तो कई बार हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, पर नीलगिरी हिल्स का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ड्रास्टिकली चेंज होता है। इफ़ एनीवन इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया तो उसको इसका बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। आप में से कोई साउथ इंडिया से है, एनीवन? हाँ भाई, कोई ऐसा है साउथ इंडिया से जिसको इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाजा हो? बताओ भाई जल्दी से, कोई है ऐसा साउथ इंडिया वाला? यस सर, शीतल। नीलगिरी हिल्स में अगर आप कभी जाओगे घूमने के लिए, इन केस कभी आपको मौका मिले, आप लोग कभी साउथ इंडिया जाओ, नीलगिरी हिल्स में अगर आपको मौका मिलेगा, तो अगर आप वहां पे नोटिस करोगे ना, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स में सडनली अचानक से बादल बनेंगे एंड सडनली अचानक से बादल गायब। तो नीलगिरी जो माउंटेन रेंजेस हैं वहां पर बहुत सडन चेंज होता है, रैपिड चेंज होता है, ठीक है। मतलब जितना क्विक आप लोगों ने हिमालयन माउंटेन में देखा होगा ना, कि आप लोग बोलते हो कि सर हिमालय में तो अचानक से कुछ भी हो जाता है, उससे भी ज्यादा रैपिडली आपको वहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, हमारा ये वो वाला रीजन है जहां पे हमारी सबसे ज्यादा गर्म हवाएं चलती है, मतलब अरेबियन ओशन में।
और जब ये गर्म हवाएं चलती हैं तो उससे क्या होता है, ये बहुत सारा वाटर कंटेंट क्या करती हैं, अपने साथ ले लेती हैं। और बहुत सारे जो वाटर कंटेंट जब ये समुद्र से लेती हैं और इनको एंट्री मिलती है इस जगह पर, क्या मिलती है, इस जगह पर एंट्री मिलती है। तो एंट्री मिलते ही यहाँ पर क्या, नीलगिरी और दोडा बेटा, अन्नाई मुडई, ये क्या है, हाईएस्ट हिल रीजन है यहाँ का। इसके आसपास का सारा क्या, हिल रीजन यहीं पर है। और यहां पे सबसे बड़ी चीज ये है कि माउंटेन रेंजेस यहां पर तो है इस तरीके से, यहां पर माउंटेन रेंजेस है इस तरीके से, यहां पर भी माउंटेन रेंजेस इस तरीके से आ रही हैं। बट जैसे ही नीलगिरी वाला रीजन आएगा ना, नीलगिरी वाले रीजन में माउंटेन रेंजेस इस तरीके से पैरेलल मूव कर रही हैं। अब पैरेलल मूव करने से क्या होता है, पैरेलल मूव करने से ये होता है कि यहां पर जो विंड्स फ्लो हो रही हैं, जब वो इंडिया में एंटर करेंगी इस तरीके से, जब वो इंडिया में एंटर करेंगी तो उन्हें क्या होगा, यहां पे सीधा रास्ता मिलेगा। क्या मिलेगा, सीधा रास्ता मिलेगा, किसका, एंट्री का। और जब सीधा रास्ता मिलेगा तो सडनली अचानक से क्लाउड बनते हैं, सडनली अचानक से खत्म हो जाते हैं, अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, अचानक से बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, ठंडक मतलब सर्दी जैसी नहीं, पर ठंडक काफी अच्छी खासी हो गई। तो ये सब चीजें क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा सडनली होती हैं, रैपिडली होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आई होप यहां पर चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, हाँ या ना, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि जो हमारा वेस्ट, सॉरी यार वेस्टर्न घाट बोल रहा हूँ, ईस्टर्न घाट, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ईस्टर्न घाट। एंड इन नीलगिरी हिल्स। अब इसको आप देख सकते हो, वेस्टर्न घाट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कौन सा, रन ऑफ कच्छ वाला रीजन, फिर आता है काठियावाड़ा रीजन, फिर काठियावाड़ा के बाद यहाँ पे आता है कौन सा, गुजरात प्लेन, या जिसे सूरत प्लेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूरत प्लेन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ वाला जो रीजन आता है, अब देखो यहाँ पर जो रीजन आएगा इसे बोलेंगे कोंकण। पर आज के टाइम पर कोंकण को हम लोग सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल कहां तक जोड़ते हैं, इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं ताकि थोड़ा डिटेल में अच्छे से आपको चीजें पता चले। अब कोंकण वाला जो रीजन है, कोंकण वाले रीजन को आज के टाइम पर हम लोग केवल और केवल मुंबई टू गोवा रखते हैं, कहां तक रखते हैं, मुंबई टू गोवा। गोवा के नीचे का ये जो कर्नाटक वाला पार्ट है, गोवा से लेकर कर्नाटक का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कर्नाटकियन, क्या बोलते हैं, कर्नाटकियन कोस्ट, क्लियर है, या कर्नाटकियन घाट। फिर केरल वाला जो पार्ट है इसको हम लोग मालाबार बोलते हैं, तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, क्लियर है। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आता है उत्कल सरकार, कौन सा आता है, उत्कल सरकार या उत्कल प्लेन रीजन आता है। फिर आता है नॉर्दर्न सरकार, क्या, नॉर्दर्न सरकार आता है। नॉर्दर्न सरकार, अब देखो यहां पर भी ना क्या है, आजकल नई नई चीजें आ रही है, नए नए तरीके से चीजों को क्लेम किया जाता है, तो उस हिसाब से ही थोड़ा सा चीजों को देखते हैं ताकि चीजें हमारे लिए भी थोड़ी सी क्या हो जाए, ज्यादा बेटर हो जाए, हम लोगों को भी समझने में मजा आए। देखो उत्कल सरकार, ये वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे उत्कल सरकार। फिर आता है हमारा ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे आंध्रा कोस्ट, क्या बोलेंगे,
आंध्रा कोर्स के बाद फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे कोरोमंडल। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब कौन सा वाला पार्ट कौन से वाले स्टेट में, ये भी पता चल रहा है सबको, हाँ या ना? स्टेट पता चल रहे हैं सबको अच्छे से? ठीक है। अब वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को समझने के लिए बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पे दे रखा है। वेस्टर्न घाट की शुरुआत हो रही है तापी रिवर से और ये कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। वहीं पर ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट की जो शुरुआत हो रही है वो महानदी वैली से हो रही है और ये कहाँ तक जाती है? नीलगिरी तक, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। इसकी जो एवरेज ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई है, वो 50 से 80 किलोमीटर है, जबकि इसकी 100 से 200 किलोमीटर है। आप पीछे वाली इमेज में देखोगे तो भी आपको ये चीज लगेगी, यहाँ पर ये चौड़ाई में ज्यादा और ये चौड़ाई में कम है। सेम बिल्कुल वो चीज यहाँ पर भी है। ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है? रिवर्स का ओरिजिन होता है। क्या होता है? रिवर्स का ओरिजिन। और भाई रिवर का ओरिजिन होने के पीछे सेम रीजन यहाँ पर ये क्या है? रिवर्स के ओरिजिन के पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? रेनफॉल है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ा रीजन क्या है? रेनफॉल। और उससे भी बड़ी चीज भाई, यहीं से हमारा क्या होता है? मानसून भी आता है। क्या आता है हमारा? मानसून भी आता है। देन इस तरफ देखेंगे तो ये नो मेजर रिवर, यहां पे कोई बड़ी रिवर नहीं बनती। ठीक है। यहां पर बात करेंगे तो ये कंटिन्यूसली एक रेंज है जहां पे कई सारे मल्टीपल पासेस दिखेंगे, जबकि ये जो है ये कंटिन्यू नहीं है। बीच बीच में क्या है? रुकावटें हैं, अवरोध हैं। आप कहोगे सर ये बीच में रुकावटें और अवरोध क्यों हैं? तो उसके पीछे मेन रीजन ये है बेटा कि जितनी भी रिवर्स यहां से फ्लो करती हैं, जितनी भी रिवर यहां से इस रीजन से फ्लो करती हैं, वो सब की सब इस तरफ क्या करती हैं? मूव करती हैं। सबकी सब क्या करती हैं? इस तरफ मूव करती हैं। और यही रीजन है यहाँ पर क्या बीच बीच में ये माउंटेन रेंज क्या है? जगह जगह पर कटी हुई है। फिर आता है इसका एलिवेशन कितना है? तो 900 से 1600 मीटर्स का, जबकि इसका 600 से लेकर थोड़ा बहुत और ऊंचा, बस दैट्स इट। 600 से लेकर 1000 तक चला जाएगा पर ज्यादा ऊंचा नहीं होता। यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नाईमुडई। कौन सी है? अन्नाईमुडई, 2695 मीटर्स। जबकि यहां पर कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। क्लियर है? यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पीछे। मानसून भी यहाँ पे आता है, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं पीछे। एंड यहाँ पर कौन सा होता है? यहाँ पर भी मानसून देखने को मिलता है, पर यहाँ पर कौन सा? ज्यादातर रिट्रीटिंग मानसून, वापस जाता हुआ मानसून हमको दिखेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? फिर वेस्टर्न घाट में कौन सी रेंज आती है? सह्याद्री आएगी महाराष्ट्र में, नीलगिरी आएगी कर्नाटक तमिलनाडु में, अन्नामलाई आएगी कहां पर? और कार्डमेल आएंगी केरल में। वहीं पर इधर बात करेंगे तो यहाँ पे आता है कौन सा? मलाकोंडा रेंज आती है, नल्ला मल्ला हिल आती है, पलकुड्डा हिल रेंज आती है। ठीक है। जावेदी, शेवरोय, पंचमढ़ी, ये सारी रीजन्स कहाँ पे आते हैं? हमारे ईस्टर्न घाट में आते हैं। अब बात करते हैं हमारे डेजर्ट के बारे में। किसके बारे में? डेजर्ट के बारे में। देखो भाई, डेजर्ट के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है। डेजर्ट होते हैं दो टाइप के। कितने होते हैं? डेजर्ट्स आर द टू टाइप्स। पहला कोल्ड और दूसरा हॉट। कोल्ड डेजर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहां पर आपको मिलेगा? जो हाई हिल रीजन होता है, माउंटेन्स होते हैं वहां पर। कहां पर? माउंटेन्स में। वहीं पर अगर हॉट डेजर्ट के बारे में बात करेंगे तो ये हमको कहां पर दिखेगा? थार में। थार में। थार कौन सा? हमारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है। और इसी के बारे में यहां पर बात हो रही है। वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट क्या है? डेजर्ट है हमारा। क्या? 9th लार्जेस्ट। अब ये कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, आप बोलोगे सर दोनों को डेजर्ट क्यों बोल रहे? क्या रीजन है? ये माउंटेन्स में है तो उससे क्या हुआ? बारिश पानी की कमी है? बिल्कुल कमी है। ये वो रीजन होता है जो बहुत ज्यादा आइस कैप स्नोफॉल वाला रीजन होता है। थार के बारे में बात करेंगे तो थार कौन सा रीजन है? जहां पे बारिश होती ही नहीं। मींस कोई भी ऐसी जगह है जहां पर जो रेनफॉल है, क्या रेनफॉल है, वो 25 सेंटीमीटर से लेस होता है। किससे? लेस देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम अगर रेनफॉल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेजर्ट कहेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है। क्लियर है। यहाँ ये आप देखोगे ये कौन सा, ये आपका हॉट डेजर्ट का पार्ट है। किसका, हॉट डेजर्ट का पार्ट है। अब आप कहोगे सर ये सब तो ठीक है, पर ये बाकी का जो रीजन आपने ड्रॉ किया ये कौन सा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये किस चीज का पार्ट है सर, ये तुम्हारे माइंड में तो ये आएगा ना कि सर ये कौन सा पार्ट है। ये भी एक डेजर्ट का रीजन है, बट इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी एरिड रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी एरिड रीजन कहते हैं। कौन सा, सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब कि सेमी डेजर्ट कंडीशन है। क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि यहां पर जो आपकी हाई हिल माउंटेन्स हैं, इन हाई हिल माउंटेन्स की वजह से क्या होता है, इस तरफ बारिश का पानी आता तो है पर उतना ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता। पहली चीज यहां पर माउंटेन्स हैं तो वो रुकते नहीं पानी, वो क्या होता है बहकर आगे चला जाता है। अब आज के टाइम पीरियड में अगर आप लोग महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र का विदर्भ वाला रीजन देख लो कितना ड्राई है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, आधा मराठवाड़ा पानी की किल्लत से जूझ रहा है। आज के टाइम पर आप लोग पुणे जाओ, पुणे में वैसे आपको कमी नहीं लगेगी, पर एक्चुअल में देखा जाए तो पुणे में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। बेटा इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसके लिए रिवीजन की जरूरत है। ये सारी चीजें याद करने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है। यू जस्ट ऑल नीड अ रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। खैर मैंने एक मैप और रखा है वर्ल्ड का, जहां पे आप लोग देख सकते हो कहां कहां पर कौन कौन सा डेजर्ट है। अब जितने भी ग्रीन और रेड आपको दिख रहे हैं ये सब के सब हॉट है, जितने भी ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ये सब आपके कोल्ड डेजर्ट हैं। क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। जैसे नीचे की तरफ एंटार्क्टिका, ऊपर की तरफ आर्कटिक या साइबेरियन रीजन, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन रीजन, इस तरफ आओगे एशिया में तो गोबी डेजर्ट, ठीक है, तकलाकाम डेजर्ट, अराकुम डेजर्ट, खाजलांगकुम डेजर्ट, ये सब क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपका कौन सा है, पेटागोनिया डेजर्ट है। एंड हॉट डेजर्ट देखोगे तो आपको शनसोनी, सिम्सन, ठीक है, विक्टोरिया, गिब्सन, सैंडी, तस्मानिया, थार, अरेबियन सहारा, ठीक है, वहां पर देखोगे तो सोनार, मोजवा एंड चिहाचूना डेजर्ट, ये सारे के सारे आपको क्या हॉट डेजर्ट है। यहाँ पर देखोगे नामीबिया एंड कालाहारी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट हैं जो वर्ल्ड मैप में आपके सामने है। आपसे सारे पूछेगा नहीं, केवल इंपॉर्टेंट आप इंडिया का ही ध्यान रखना। फाइनली एक लास्ट चीज और है हमारी, जिससे हम लोग कहते हैं क्या, आइलैंड्स। क्या कहते हैं, आइलैंड्स। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दो आइलैंड रीजन हमको देखने को मिलते हैं। एक हमको देखने को मिलता है लक्षद्वीप और दूसरा देखने को मिलता है अंडमान एंड निकोबार। कौन सा, अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप का जो मेन सेंटर है वो कौन सा, आपका कावारती आइलैंड है। वहीं पर अगर हम लोग अंडमान निकोबार की बात करें तो इसका जो मेन सेंटर है वो क्या है, हमारा श्री विजयपुरम है। क्या है, श्री विजयपुरम है। ये श्री विजयपुरम वही है जिसे आप लोग पहले क्या बोलते थे, पोर्ट ब्लेयर बोलते थे। क्या बोलते थे, पोर्ट ब्लेयर बोलते थे। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम रिसेंटली बदल के क्या किया गया, श्री विजयपुरम किया गया। क्या किया गया, श्री विजयपुरम किया गया। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है। अब यहां पर आपको समझने के लिए बहुत सारी चीजें। सबसे पहली चीज, अब यार ये उल्टा हो गया मैप, ये वाला उधर होना चाहिए था, वो वाला इधर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के जो आइलैंड है अगर इनके बारे में बात करें, ये कहां पर है, अरेबियन ओशियंस में। कहां पर है, अरेबियन ओशन में। और इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कोरल रीफ से हुआ है। वैसे मैंने कल आपको बताया था ये बात, बट फिर भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए किससे हुआ, कोरल रीफ से हुआ। तो इनके साइज कैसे हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल है। कोरल से इनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन। कोरल मतलब कि मूंगा चट्टान, प्रवाल भित्ति से हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइलैंड्स भी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। अराउंड 36 आइलैंड्स है, जिसमें 32 मेन आइलैंड्स के रूप में दिखते हैं हमको। तो टोटल आइलैंड कितने, 36 आइलैंड्स है। वहीं पर अगर हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये हमारे बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं। और इनका साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और ये कैसे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से क्रिएट होते हैं। किससे क्रिएट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से क्रिएट होते हैं। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइलैंड्स क्या होते हैं, इनके बहुत ज्यादा होते हैं। टोटल आइलैंड्स कितने हैं, 572 आइलैंड्स हैं। कितने हैं, 572 आइलैंड्स हैं। और ये सीरियसली बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है।
अब ये सारे के सारे आइलैंड्स क्या यूज होते हैं? नहीं, मेन जो यूज आइलैंड हो रहा है इसमें वो केवल और केवल यहाँ पर 30 आइलैंड्स हैं जो मेनली यूज होते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऊपर की तरफ नॉर्दर्न अंडमान, फिर आता है बीच में मिड अंडमान, फिर आता है लोअर अंडमान, एंड लोअर अंडमान में ही आती है आपकी पोर्ट ब्लेयर। क्या आती है? पोर्ट ब्लेयर आती है। फिर आता है आपका लिटिल अंडमान। क्या आता है? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद नीचे की तरफ आता है आपका कार निकोबार। क्या आता है? कार निकोबार। कार निकोबार के बाद फिर आता है आपका कौन सा? नीचे की तरफ लिटिल निकोबार। कौन सा रीजन आता है? लिटिल निकोबार। और इसी लिटिल निकोबार, सॉरी, पहले आता है लिटिल निकोबार एंड फिर आता है आपका कौन सा? अरे हट जा भाई, पहले आता है लिटिल निकोबार एंड नीचे की तरफ आता है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार में ही क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है। क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जिसको आप लोग कहते हो। अब इसमें कई बार पूछा था चैनल्स के बारे में। अब ये चैनल्स क्या है? ये चैनल्स एक्चुअल में डिग्रीज हैं। जो आप लोग देखते हो ना, लैटिट्यूड लाइंस हम लोग पढ़ते हैं, तो लैटिट्यूड लाइंस का नंबर होता है ना 8, 9, 10, 15, 16, जो भी नंबर हम लोग देते हैं, तो वो लाइन जहां से गुजरी, जैसे मालदीव और मिनिकॉय। मिनिकॉय लास्ट आइलैंड है, तो इसके बीच में जो लाइन गुजरी उसका नाम क्या? 8 डिग्री। ऊपर की तरफ लक्षद्वीप और नीचे की तरफ मिनिकॉय, इसके बीच में से जो लाइन गुजरी है उसको कहते हैं हम लोग 9 डिग्री। क्या कहते हैं? 9 डिग्री कहते हैं। फिर आते हैं इस तरफ, यहां पे आता है नॉर्दर्न अंडमान, मिड अंडमान एंड साउदर्न अंडमान। ठीक है, कंप्लीट मिलाकर देखेंगे तो ग्रेट अंडमान। बट इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो नारकोड्डम आइलैंड है वो एक एक्सटेंड नहीं है, ये हमारा डोरमेंट है भाई, डोरमेंट। और बैरन एक्टिव है, ये यहीं पर है। फिर अंडमान और लिटिल अंडमान, इसको अलग करता है कौन सा? डंकन पास। लिटिल अंडमान और निकोबार, इसको अलग करता है हमारा 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये चीजें बेसिक हैं जो आप लोगों से पूछी जाती हैं कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद रखना है कहां पर कौन सा चैनल है, कौन किसको डिवाइड कर रहा है। खैर, मैंने आपसे बोला था कि कुछ क्वेश्चंस शायद कल की क्लास में हम लोगों ने नहीं करे, पर आज की क्लास में करते हैं। ठीक है, टॉलेस्ट पीक ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, किस माउंटेन रेंज की टॉलेस्ट पीक गुरु शिखर है? वेस्टर्न घाट, सतपुड़ा, अरावली, बताओ भाई। हाँ भाई, टॉलेस्ट पीक कौन सी है? वेस्टर्न घाट, सतपुड़ा, अरावली या विंध्याचल? क्या लगाओगे राइट आंसर यहां पे? बिल्कुल सही, जितने लोगों ने यहां पे बोला है बिल्कुल सही। सीडीएस का पेपर दे रहा है भाई? कैसा हुआ है पेपर दे रहा? उप्रति? हाँ भाई, पेपर कैसा हुआ है तेरा? जरा जल्दी से बता। कुछ हम लोगों का पढ़ाया हुआ कहीं कुछ दिखाई दिया? कुछ ऐसा कुछ जो नजर आया हो तुझे कि हाँ सर पढ़ रहे थे क्लास में और नजर आया? ऑल द वेरी बेस्ट भाई। सबसे पहले तो भगवान करे तेरा पेपर में सिलेक्शन हो यार अच्छे से। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया? अभी बस मैं जा ही रहा हूं एनालिसिस के लिए तुम्हारे पेपर का, देखता हूं क्या क्या करंट अफेयर है, क्या क्या है।
हाँ भाई, कितना डिफरेंस है? सीधी सी बात है भाई, 2 घंटे का डिफरेंस है। आप लोगों को मैंने बताया था कल की क्लास में। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लॉक माउंटेन। अरे यार शिट, ये तो सारे के सारे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बताओ ब्लॉक माउंटेन कौन सा है इसमें से? पूर्वांचल, सतपुड़ा, हिमालय या महाभारत? बिल्कुल सही। तो जितने लोगों ने बोला है सतपुड़ा, तो बिल्कुल सही बोला है। अब देखो, वैसे तो यहाँ पे आपके सामने, पर अगर आप लोग देखोगे इस वाले पार्ट को, तो ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन का पार्ट है। किस वजह से क्रिएट हुआ? आसपास से रिवर बह रही थी, ये वाला पार्ट कोई नीचे बैठ गया, तो ऊपर का पार्ट जो ऊपर उठ गया वो क्या बन गया? ब्लॉक माउंटेन बन गया। क्या बन गया? ब्लॉक माउंटेन बन गया। तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे? सतपुड़ा है। क्या है? सतपुड़ा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फॉर्म्ड विद द टेथीज ओशन। भाई कौन सा ऐसा माउंटेन है जो टेथीज ओशन की जगह पर आया है? हाँ भाई, कौन सा ऐसा माउंटेन है जो टेथीज ओशन की जगह पर आया है? बताओ जल्दी से। तो बिल्कुल सही, टेथीज ओशन की जगह कौन आया है? हिमालय आया है। कौन आ रहा है? हिमालय आया है। भाई सीधी सी बात है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट ने क्या किया? टेथीज सी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, विच माउंटेन आर ऑन इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ म्यांमार। भाई म्यांमार के साथ ईस्टर्न बॉर्डर कौन सा शेयर करता है, कौन बनाता है? कराकोरम, विंध्याचल, पूर्वांचल या सतपुड़ा? किसके साथ? हमारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साथ। चलो देखो, नॉर्थ ईस्ट आज के टाइम पर वैसे भी न्यूज में बहुत ज्यादा, हो सकता है तुमसे पूछे भी, तो तुम्हें इसके बारे में तो अच्छे से पता कर लेना चाहिए, अच्छे से याद रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की जो रेंजेस है उनको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल रेंज। क्या कहते हैं? पूर्वांचल रेंज। ठीक है, जैसे एक हिमालय में हम लोग बात करते हैं, हिमालय, हिमालय में हम लोग बात करते हैं क्या? ग्रेट, लीजर और शिवालिक। बट इसी हिमालय में जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट की रेंजेस हैं, इसको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप यू गाइज एंजॉय द क्लास। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया कर फॉलो जरूर करें। बाकी कुछ लोग मेरे पर्सनल वाले पर कनेक्ट हो, भाई पर्सनल वाले पर कनेक्ट हो तो वहां पर भी रह सकते हो आप लोग। आपको उसके लिए भी कुछ नहीं करना, लोकेश सर अंडरस्कोर जीएस लिखना है बस। आपको बस इस तरीके से अंडरस्कोर लगाकर जीएस लिख दोगे तो पर्सनल वाला भी है, वहां पर भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूं भाई क्लास आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय की होगी, मजा आया होगा तुम लोगों को। हाँ भाई, और जिन लोगों का पेपर है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पेपर दो। ठीक है, कम से कम कुछ ऐसा करके आओ कि नाम रोशन हो जाए। तो फिलहाल आज की क्लास में मुझको दीजिए विदा।